दोस्तों नमस्कार। इवनिंग में आपका फिर से स्वागत करते हैं एक नए क्रिकेट ब्लॉग के साथ में। तो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट कपिल भैया है। मैं इनसे कुछ चंद सवालात आज करूंगा जो भारतीय टीम का परफॉर्मेंस है वो भी, और आज एक इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जो साहिबजादा फरहान ने एशिया कप में जसप्रीत बुमराह को 3 छक्के लगाए थे। तो हम लोग को खबर से जानकारी ये मिल रही है कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है इस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कपिल भैया से यही रहेगा कि ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय कि डॉक्यूमेंट्री साहिबजादा फरहान जो एशिया कप में 3 छक्के जसप्रीत बुमराह को लगाए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं और साथ ही साथ उसके पत्रकार, तीनों का सुर जो होता है वो एक होता है। और यही काम इन्होंने बाबर आजम के साथ किया था। बाबर आजम को सीधा किंग कोहली से तुलना कर दिया। उसके बाद में बाबर आजम का जो हश्र हुआ, चूंकि आप किसी बड़े खिलाड़ी से किसी का तुलना करते हैं तो उसके ऊपर में एक एक्स्ट्रा दबाव आता है, और वही बाबर आजम के साथ में वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या होगी वो तो खैर कहने किसी से छुपा नहीं है। अब आते हैं साहिबजादा फरहान पे। साहिबजादा फरहान ने छक्के जरूर मारे, खिलाड़ी है लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं, बॉलर है तो बॉलर मार खाएगा, बल्लेबाज रन बनाएंगे। एंड ऑफ द मैच क्या हुआ भाई साहब, एक सीरीज में पाकिस्तान को 3 मरतबा भारत ने हराया। ये है फाइनल रिजल्ट। और आप 3 छक्का लगाते हैं किसी मैच में, उसके ऊपर में आपको डॉक्यूमेंट्री बन रहा है। तो एक तो कहावत है हिंदी में, अदलत गगरी छलकत जाए, वही कहानी है पाकिस्तान की। और जहां तक बात है साहिबजादा फरहान की, साहिबजादा फरहान का आपको पता होना चाहिए 116 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दुबे जी कि 116 के स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों का आईपीएल में चयन नहीं होता है। ये 2020 में 116 का स्ट्राइक रेट है उनका। जी हाँ, मैं उसी का 116 का ही बात कर रहा हूँ, ये साहिबजादा फरहान का। आप देख रहे हैं कि 150 एंड एबव 170 180 के स्ट्राइक रेट से, अभी आप सामने मौजूदा सत्र में देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा 200 का स्ट्राइक रेट से ऊपर जा रहा है, स्ट्राइक को छक्का मार रहा है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को छक्का मार रहा है। तो इससे क्या कर दे, मतलब कि उसको भारत का पीएम बना दे? बिल्कुल नहीं। नहीं, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। जो साहिबजादा फरहान पे जो आपने जो इस समय डॉक्यूमेंट्री बनाने की पाकिस्तान में चल रही है, तो पाकिस्तान अज्जल गगरी छलकत जाए कहावत को एकदम पूरा चरितार्थ करता है, सही कहता है। और थोड़ा सा वहाँ नाम बड़े और छोटे दर्शन छोटे वाला हाल है। अब भैया चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जो भारत का आज करारी शिकस्त हुआ है बरसापारा गुवाहाटी में, जो टेस्ट मैच खेला गया स्टेडियम में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज ए इंडियन, जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी का मतलब कि जो स्वभाव है, उसे तो काफी दुख हुआ, क्योंकि लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी इंडियन टीम पिछले सत्र से ही, पिछले सीजन से ही घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। मैं डे 2 में बोला था एक बात, हाँ, दुबे आपको, कि जो डे 3 होता है वो टेस्ट क्रिकेट का मूविंग डे होता है, और उसी दिन निर्णय होगा कि कौन सी टीमें आगे जा रही है। और मैं उसी तीसरा दिन ही निर्णय हो गया कि भारत वहां से हार रहा है। मैं पहले ही बताया था कि पॉसिबिलिटी जो है गुवाहाटी टेस्ट का वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीत सकता है, प्रबल संभावना है। वही चीज हुआ। उसमें से एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि अब फाइनल बताइए कौन जीत रहा है। मैं बताया कि पारी की हार से भारत ना हार जाए, और वही चीज हुआ। बहुत खराब डिसीजन है, बहुत कड़े कदम हमको लगता है कि इसके बाद में लिए जाएंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए भारतीय बोर्ड में। 408 रन का जो हार हुई है, जिसको शिकस्त भी कह सकते हैं आप, बहुत बुरी हार कही जाती है। 408 रन कम नहीं होता। और देखा जाए तो टीम चयन भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सही नहीं था। टीम कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था और बहुत ही कैजुअल खेली है इंडिया, बहुत ही साधारण खेल खेली है। तो इसके बारे में आप कुछ 2 लाइन। देखिए, ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आगे ले जाने का काम करता है वो बीसीसीआई, एनसीए से शुरुआत होता है इसका। एनसीए में बहुत सारा इसका प्रैक्टिस सेशन चलता है। लेकिन हम आगे कैसे बढ़ते हैं डोमेस्टिक में आगे बढ़ते हैं दिल्ली ट्रॉफी खेल के, रणजी ट्रॉफी खेल के, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के। भाई साहब, आपके रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी 20 विकेट मार के कलकत्ता में इंतजार कर रहा है कॉल अप का, कि हमें कॉल अप किया जाएगा इंडिया टीम के लिए, और उनका चयन नहीं होता है। आप चयन करते हैं सिराज का, बुमराह का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुमराह और सिराज गलत है, लेकिन अभी हालिया प्रदर्शन देखा जाए तो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। टेस्ट में ये समी को होना चाहिए था। मैं पहले दिन भी बताया था कि करुण नायर को होना चाहिए था। ये सब टीमें नहीं है, बहुत दिक्कत है।
आपके 6-7 बल्लेबाज खेल रहे हैं मुख्य तौर से, जिसमें कि 2 ही बल्लेबाज हैं जो 3000 से ऊपर रन होगा, जिसमें के राहुल और नीचे में ऋषभ पंत हो गए। उसके बाद में सारे रन से 1000, 1500, 2000 हैं और आप WTC का सपना देख रहे हैं। WTC का फाइनल आपको क्या लग रहा है, इंडिया पहुंच पाएगी? काफी मुश्किल है। अब भारत का न्यूजीलैंड का दौरा है जो न्यूजीलैंड में खेलना है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। अब देखिए जिस तरह से ट्रैक हुआ है अभी हाल के दिनों में, अब पाकिस्तान तो इंडिया आ नहीं रहा है, उसका तो कब बात ही नहीं होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो यहाँ से जीत के नहीं जाती थी भारत से, अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी ये जिक्र हो रहा होगा कि हम यहाँ पर आराम से जीत सकते हैं। BGT 5 मैच का सीरीज होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और वहां पे नथन लियोन हमको लगता है अकेले काफी है भारत को ध्वस्त करने के लिए इस बल्लेबाजी क्रम को। क्या इतने कम दिनों में भारत इसमें सुधार कर सकती है, वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, गंभीर की कोचिंग पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो इस समय एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनका कई जगह सोशल मीडिया पे भी है और कई लोगों का कहना है कि टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसके लिए गंभीर उपयुक्त कोच नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौतम गंभीर में क्वालिटी काबिलियत किसी तरीके का कोई कमी नहीं है। अभी कोचिंग दिया गया है, चूंकि कोचिंग का जो पैरा होता है उस पैरा को माप के BCCI उसको कोचिंग नियुक्त किया है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि IPL खुद से कप्ताने में जीता है, भारत के 2020 वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान था। साथ ही साथ आपने देखा कि 2011 का वर्ल्ड कप गौतम गंभीर जीता है, कोच बन के KKR को जिताया और अच्छा प्रदर्शन था। अभी टेस्ट का पैरामीटर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, संतुलन। हमको उम्मीद है कि BCCI इस पर जल्द एक्शन लेगी, इसको सुधार करेगी। बाकी आपने जो बताया थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी टेस्ट क्रिकेट में जरूरत है और हमको लगता है कि बाबा गंभीर इस पर सोचेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तीनों फॉर्मेट के लिए क्या टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग कोच और वनडे और 2020 के लिए अलग कोच होना सही रहेगा टीम इंडिया के लिए? बिल्कुल नहीं, किसी टीम के लिए संतुलन नहीं बैठ पाएगा और वो क्रिकेट को एक तरीका से एकदम निचले लेवल पर लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं आप कह सकते। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। रविंद्र जडेजा को देख लीजिए आप, वनडे में भी उसका कॉल कर लिया गया है, अभी 2020 से नहीं, हमने कोच के लिए बोला है कि 2020 वनडे के लिए अलग कोच और टेस्ट के लिए अलग कोच, क्या टीम इंडिया के लिए सही रहेगा? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि किसी भी खिलाड़ियों के लिए वो कोचिंग स्टाफ का काम होता है कि उसके साथ में कॉम्बिनेशन बैठा पाए। आप कितना ये तीनों फॉर्मेट में आप अलग अलग कितना मैच खेल पाएंगे? आप गंभीर तीनों में कोचिंग करेंगे तो उसके साथ में सामंजस्य ठीक से बैठा रहेगा। आप एक खिलाड़ी को टेस्ट में देंगे प्रशिक्षण, एक को वनडे में देंगे, एक को 2020 में देंगे, तो वो हमें लगता है कि संभव नहीं है। अच्छा, विराट कोहली का टीम में ना होना और कुछ अहम खिलाड़ियों का टेस्ट टीम में ना होना, वो परफॉर्मेंस निचले स्तर पे ले गया है कि नहीं टेस्ट का? मैं आपके पिछले ब्लॉग में बताया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ट्रैक जो अभी स्पिन ट्रैक बना है, हाल का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इन लोग। यदि आप मेरा राय लेना चाहते हैं तो कल BCCI ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपको पता है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और कोलंबो में खेला जाएगा, रोहित शर्मा किया है श्रीलंका में, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। मैं तो BCCI से ये कहता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर छोड़िए, उनको क्रिकेट में लेके आइए, 2020 भी खेलने दिया जाए। रोहित शर्मा काफी पोटेंशियल है उसमें, मेरा ओपिनियन है ये। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भैया, आपने बहुत ही लाजवाब हम लोग को बताया और बहुत ही अच्छे आपका जो है जो आपने बताने का तरीका है और जो आपने जो लोगों को बताया जो है बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भैया हमसे बात करने के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दो, मुझे फॉलो कर लें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।